प्रिय विद्यार्थियों, मैं भोलाराम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, आज इस वीडियो के माध्यम से बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट की टॉपिक पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आभ्यंतर की संरचना यद्यपि भूगर्भ शास्त्र का विषय है, तथापि भूगोल के पृथ्वी की सतह के ऊपर की सारी गतिविधियां भूगर्भ से प्रभावित होती हैं। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन भी भूगोल विषय के अध्ययन में सम्मिलित है। इंटीरियर से तात्पर्य भू सतह के नीचे का वह भाग जो प्रत्यक्षतः मनुष्य के लिए देखने में दुर्लभ है। आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में जानकारी का कार्य असंभव नहीं तो जटिल कार्य अवश्य है। मनुष्य के पास वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी सर्वसाधन सुलभ होने के उपरांत भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है जिसके द्वारा वह सीधे रूप में भूगर्भ की झांकी देख सके। आज भी पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी के बारे में निम्न प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित हैं। जैसे ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है या तरल है या गैसीय है। इसके आंतरिक भाग में ताप की वास्तविक स्थिति क्या है, या गहराई पर जाने पर ताप बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है, इस प्रकार का प्रश्न भी आज अनुत्तरित है। क्या चट्टानों का अधिक घनत्व उन पर स्थित दाब के कारण है या कोई अन्य कारण से है, इस प्रकार के सभी प्रश्नों व आंतरिक भाग की संरचना के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अभी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक व वैज्ञानिक मत पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में प्रस्तुत किए हैं। फिर भी मनुष्य के पास अब तक जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं मिला है, और जब तक मनुष्य के पास इस प्रकार का प्रत्यक्ष की झांकी का न निहार ले, तब तक मनुष्य परोक्ष रीतियों का सहारा लेता है। आंतरिक भाग की संरचना के बारे में सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिकों ने ज्वालामुखी के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष यह निकाला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैस, तप्त पदार्थ, ठोस पदार्थ, जल आदि पाए जाते हैं। हिंदुओं के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूसतह के नीचे पाताल लोक है, जहाँ बुरे कर्म करने वालों को छोड़ दिया जाता है। इन सभी दार्शनिक व वैज्ञानिक के मतों से कोई ठोस जानकारी पृथ्वी के अंतरतम के बारे में नहीं प्राप्त होती। इस संबंध में जेम्स वार्न नामक विद्वान ने 1864 में अपनी पुस्तक में वर्णित वाक्य सही प्रतीत होता है। उनकी पुस्तक जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में वर्णन किया कि नाइदर यू नॉर एनीवन आल्सो नोज विद एनी सर्टेनिटी व्हाट इज गोइंग इनसाइड द अर्थ। इसी प्रकार आंतरिक भाग की संरचना के बारे में कैलिफोर्निया के भूभौतिक के विद्वान एरिक्स ने कहा था कि वी आर जस्ट फाइंडिंग out that the inside of earth is far more complicated than we had realized.
अर्थात हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इन सब के उपरांत वर्तमान में भूकंपीय लहरों व भूकंपीय लहरों का सुपर कंप्यूटर की सहायता से किया गया विश्लेषण, जिसे भूकंपीय टोमोग्राफी कहते हैं, के आधार पर ही वर्तमान में सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। जब मनुष्य के पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं होते, साधन जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब अप्रत्यक्ष साधनों का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी के स्रोत को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सोर्सेज, अप्राकृतिक स्रोत जिनमें घनत्व, दबाव, तापमान, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्लूड करते हैं। दूसरा साक्ष्य पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तीसरा स्रोत जिसे सबसे विश्वसनीय मानते हैं, नेचुरल सोर्सेज, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान, वोल्केनिक इरप्शन और सिस्मोलॉजी के स्रोत को सम्मिलित करते हैं। कृत्रिम स्रोत में हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम डेंसिटी की। घनत्व के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर व कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व को नापने का प्रयास किया। उनके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल से 5.48 गुना भारी है। पॉन्टिंग ने 1778 में पृथ्वी के घनत्व की गणना की। उनके अनुसार औसत घनत्व 5.49 GCm³ माना गया, जबकि सैटेलाइट के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 GCm³। इसमें भी ऊपरी सतह धरातल का जो घनत्व है वो 2.6 से 3.3 GCm³ व केंद्र का घनत्व 11 GCm³ कैलकुलेट किया गया। इन सभी प्रयोगकर्ताओं के द्वारा ये तर्क प्रस्तुत किए गए कि पृथ्वी के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते घनत्व का कारण दबाव या केंद्र की चट्टानों का भारी पदार्थों से बना हुआ माना गया है। ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थात घनत्व के आधार पर कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं है कि घनत्व भारी पदार्थों से बना हुआ है पृथ्वी का आंतरिक भाग, या चट्टानों के दबाव के कारण है, या कोई अन्य कारण। कोई ठोस जानकारी इस संबंध में अभी प्राप्त नहीं की गई है। दूसरा कृत्रिम स्रोत के रूप में जो साक्ष्य है उसके बारे में, दाब, प्रेशर। विभिन्न विद्वानों ने दाब के आधार पर पृथ्वी के अंतरतम की ओर बढ़ते घनत्व का कारण चट्टानों के ऊपरी दबाव को माना है। यह दबाव पृथ्वी के केंद्र पर सतह की अपेक्षा 37 लाख गुना अधिक पाया गया, लेकिन प्रयोगों के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम किसी चट्टान पर कितना भी दबाव बढ़ा दें फिर भी घनत्व में वृद्धि नहीं होती, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों का घनत्व अधिक वहाँ स्थित दबाव के कारण नहीं होकर चट्टानों के निर्माण में विद्यमान भारी पदार्थों के कारण है।
संरचना की दृष्टि से पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार चट्टान व इसके नीचे का भाग रवेदार सेल का बना माना गया है, जिसका घनत्व 3 व 3.5 GCm³ होता है, जबकि केंद्रीय परत जिसका निर्माण निकेल व लोहा निफे से बनी मानी है, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के अंतरतम की चट्टानों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की पुष्टि उल्कापात से प्राप्त चट्टानों के टुकड़ों से भी सिद्ध हुआ है कि इनका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इस कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। तीसरा, पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी के बारे में अप्राकृतिक स्रोत के रूप में हम तापक्रम को समृद्ध करते हैं। विभिन्न विज्ञानों के द्वारा दिए गए परीक्षणों के आधार पर क्रस्ट में तापमान की वृद्धि पर परिकलन भूताप ग्राफ जियोथर्म्स ग्राफ के द्वारा किया जाता है। साधारण रूप में भूपटल के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री ताप की वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि दर वैज्ञानिक दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। जैसे यूएसए के बेसिन एंड रेंज प्रोविनेंस एरिया क्षेत्र में सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है, जबकि विवर्तक दृष्टि से स्थिर क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर मात्र 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ही रहता है। अर्थात विवर्तक दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों की चट्टानें 40 किलोमीटर की गहराई पर ही गलनांक के नज़दीक होती हैं, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार संपादित होते हैं। यदि गहराई के साथ ताप की सामान्य वृद्धि दर का पता लगाया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए, जिस ताप पर पृथ्वी का आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कमी उपस्थिति के कारण ताप बढ़ने की दर कम होती है। ताप की गणना के आधार पर गहराई के साथ ताप की निम्न प्रकार की स्थिति पाई जाती है। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पाया जाता है, जबकि 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वह 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की स्थिति पाई जाती है, जो 2900 किलोमीटर की स्थिति पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड और 5100 किलोमीटर गहराई पर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति पाई जाती है, ताप की स्थिति पाई जाती है। अर्थात ताप के आधार पर भी कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती। जे स्टीयर्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना के बारे में कृत्रिम साधनों में ताप, दाब, घनत्व के आधार पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और न ही कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, जब तक कि ताप, दाब, घनत्व के क्षेत्र में और अधिक शोध कार्य न हो। इसके उपरांत भी 3 निष्कर्ष साधारणतः निकाले जा सकते हैं, जिनमें पहला, पृथ्वी की ऊपरी सतह ठोस की तरह व्यवहार कर सकती है। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत विशेष परिस्थिति में तरल के रूप में व्यवहार कर सकती है। तीसरा,
ऊपरी परतों का विवर्तन हलचलों के कारण दाब कम होने से भूपटल के नीचे की परतें पिघलकर ज्वालामुखी उद्भेदन को जन्म दे सकती हैं। इस प्रकार कृत्रिम साधनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना के बारे में निम्न जानकारियाँ ही प्राप्त होती हैं।